और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। सरकारी योजनाएं लोगों की बेहतरी के लिए होती है, देश की तरक्की के लिए होती है। अगर योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए और उसे निचले स्तर तक पहुंचाया जाए तो तस्वीरें बदल सकती हैं। इसकी मिसाल बनी है बिहार के वैशाली जिले की वीणा और सुधा। वीणा कृषि उद्यमी केंद्र सड़क किनारे बिहार के वैशाली जिले के महुआ इलाके में लगा ये बोर्ड वानगी है ग्रामीण इलाकों में सशक्त होती महिलाओं की। ये बोर्ड इस बात की भी तस्दीक कर रहा है कि सरकारी योजनाओं से गांवों की तस्वीरें बदल रही हैं, महिलाओं की तकदीर संवर रही है। कंप्यूटर पर काम करती, किसानों को उर्वरकों की जानकारी देती यही वीणा है, जिनके नाम का बोर्ड हर जगह लगा है। लॉकडाउन से पहले ये एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान जब आर्थिक समस्या आई तब उन्होंने स्वयंसेवी सहायता समूह जीविका का सहारा लिया और न सिर्फ अपने लिए स्वाभिमान से जीने का रास्ता बनाया, बल्कि आर्थिक रूप से परिवार का संबल भी बनी। इस कृषि उद्यमी सेवा केंद्र को शुरू करने के लिए उन्हें न सिर्फ सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिली, बल्कि उन्हें इसकी ट्रेनिंग भी मिली। आर्थिक प्रॉब्लम ज्यादा थी तो इसलिए मैं जीविका से जुड़ी। जीविका में जुड़ने के बाद सरकारी मदद मिला। हमारा एक कृषि उद्यमी का ट्रेनिंग हुआ, जिसमें 45 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ था हम लोग का। तो ट्रेनिंग मिलने के बाद जब तक हमारा खाद बीज का लाइसेंस नहीं हुआ था तब तक हमने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया। उसके बाद हम पैसा निकासी भी करने लगे। जो हम लोग का पैसा निकासी करने के लिए वहीं से सरकारी मदद में ही मिला था, जीविका के द्वारा ही दिया गया था। अब वो हर महीने 15 से 20 हजार रुपए महीने तक की कमाई कर लेती हैं और अब पति को भी पैसे कमाने के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ता। इतना ही नहीं, बेहतर सेवा के लिए ये सम्मानित भी हो चुकी हैं। ऐसी ही दूसरी तस्वीर वैशाली के कुशहर रूपपट्टी इलाके की है, जहां सुधा ने सरकारी योजनाओं का सहारा लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र शुरू किया है। बैंक खातों के लेन देन का हिसाब रखने में दिन भर व्यस्त रहती हैं और यहाँ आने वाली महिलाओं को अपनी तरह सम्मान से जीने का रास्ता भी बताती हैं। ये नवंबर 2017 में खुला था। जीविका की तरफ से एक मौका मिला था हमको बैंक खोलने का। सरकारी मदद मिली थी, उसी की मदद से अब ये खोल पाए थे। कितनी सहायता राशि मिली आपको? मुझे 70,000 मिली थी सहायता राशि। सब जो भी महिलाएं हैं अच्छे से पढ़ें, जागरूक हो और जितना भी मतलब कोई भी अगर उनको मौका मिलता है तो वो अपने हाथ से न जाने दे, वो मौका ले, उसका फायदा उठा के वो भी लखपति दीदी बन जाए। ये कहानियाँ बताती हैं कि सरकार की योजनाओं को सही तरह से अगर जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाए तो गाँवों की तस्वीर और महिलाओं की स्थिति बदलते देर नहीं लगेगी। लिहाजा जरूरी है कि ऐसी योजनाएं उन लोगों तक पहुँचे भी जिन्हें ध्यान में रखकर ये बनाई जाती हैं, ताकि जरूरतमंद लोग इसका पूरा फायदा उठा सकें और देश सही मायनों में समृद्ध बन सके। आदित्य वैभव, वैशाली, गुड न्यूज टुडे।